Very good morning, students. So today we are going to start our third chapter of computer, which says how computer works. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कैसे कैसे काम करता है। तो हम 4 टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे, विच इज आईपीयू साइकिल, स्विच ऑन योर कंप्यूटर, हम अपने कंप्यूटर को कैसे स्विच ऑन करते हैं, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर की वर्किंग कैसी होती है, एंड शट डाउन योर कंप्यूटर, हम अपने कंप्यूटर को कैसे शट डाउन करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ये एक्टिविटी है, सर्कल द पिक्चर्स विच आर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें से हमें उन पिक्चर्स को सर्कल करना है जो क्या है, हमारे कंप्यूटर का एक पार्ट है। तो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ कीबोर्ड, तो यस, कीबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, so we will circle it. The second picture is of a glass, and glass is not a part of a computer, so we will not circle it. So like this, rest you will perform at your own. Now children, as you already know that computer cannot work on its own, हम सबको पता है कि जो कंप्यूटर है वो अपने आप ही काम नहीं कर सकता, अपने आप नहीं चल सकता। इट नीड्स इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स टू वर्क ऑन डेटा। उसको क्या चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए, कमांड्स चाहिए, जो उसे कौन देता है, यूजर देता है किसी भी काम को करने के लिए। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने कंप्यूटर से अपना काम या वो टास्क परफॉर्म कराते हैं। So let's see some basic terms before we learn about the working of computer. अब हम कुछ छोटी छोटी टर्म्स को पढ़ेंगे जो हमारे कंप्यूटर के अंदर काम करती हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, आईपीयू साइकिल। आईपीयू साइकिल होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। I stands for input, process for P and O for output. ये हमारे पास साइकिल होती है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर काम करती है। टेक अ लुक अराउंड, अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझेंगे। हमारे पास एक मैंगो है, मिल्क है, शुगर भी है और मिक्सर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैंगो, मिल्क, शुगर, इन सबको आपस में एक मिक्सर में कंबाइन करके हम एक मैंगो शेक बना सकते हैं। तो इसी कुछ तरीके से हमारा जो आईपीयू साइकिल है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर काम करता है। वो पढ़ेंगे कैसे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से हमारा आईपीयू साइकिल कैसे काम करता है। तो इस एग्जांपल में हम देखें तो जो भी चीजें हम मिक्सर जार के अंदर डालेंगे, हमने मैंगो डाला, मिल्क डाला, शुगर डाला, ये सारी चीजें हमने एक मिक्सर के अंदर डाल दी। तो ये जो हमने अंदर डाला है वो हमारे लिए कैसा काम करेंगी, इनपुट्स, इनपुट्स की तरह काम करेंगी। और अब उस मिक्सर ने जो भी चीजें करी, ग्राइंड किया, जो भी चीजें करी, आपस में मिक्स किया, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रोसेसिंग। और उस सबको करने के बाद में हमें जो मिला मैंगो शेक, ये हमारा क्या है, आउटपुट। तो इस तरीके से हमारा आईपीयू साइकिल वर्क करता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आया, इनपुट आया, और फिर मिक्सर जार ने जो भी चीजें करी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग बोलेंगे। द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, और जो रिजल्ट मिला मैंगो शेक, वो क्या हुआ, हमारा आउटपुट। जैसे मैंगो, शुगर, मिल्क इनपुट्स, प्रोसेस हुआ, ग्राइंड हुआ, तो प्रोसेसिंग, एंड आउटपुट इज द मैंगो शेक। तो इसको हम बोलते हैं आईपीयू साइकिल। Let's see one more example. There is one more example of IPO cycle. Like in the process of making a tea, we need some inputs, which is टी, चाय पत्ती, मिल्क, शुगर, ये ऐसी चीजें जो हमें चाय बनाने के लिए चाहिए और हमें गैस स्टोव के अंदर डालनी रहेगी। तो हमारे पास ये जो है, ये हमारी क्या हो गई, इनपुट। अब वो पक रही है ना, तो वो सारी चीजें पकेंगी, आपस में मिक्स होंगी, वो क्या है, प्रोसेस, प्रोसेसिंग हो रही है। और फिर हमें क्या मिलेगी, एट द एंड हमें एक टी मिल जाएगी जो हमारा क्या है, आउटपुट। तो इसी तरीके से हमारा आईपीयू साइकिल वर्क करता है। अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है। इन द सिमिलर वे वी गिव कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ऐसे ही हम अपने कंप्यूटर को कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, द कंप्यूटर टेक्स एक्शंस ऑन दीज इंस्ट्रक्शंस एंड गिव द रिजल्ट। अब उन इंस्ट्रक्शंस को लेके और प्रोसेसिंग करके हमारा कंप्यूटर हमें क्या देता है, रिजल्ट्स देता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीयू साइकिल। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो आईपीयू साइकिल के प्रिंसिपल्स पे काम करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट। आईपीयू साइकिल का पहला पॉइंट था इनपुट। डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स।
दिस इज जनरली बेसिक इंफॉर्मेशन दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स एक्सेट्रा। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स होती है जो एक यूजर बेसिकली प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को। कैसे? कुछ भी टेक्स्ट की फॉर्म में, कुछ भी नंबर्स की फॉर्म में या पिक्चर्स की फॉर्म में अगर हम अपने कंप्यूटर को वो चीज दे रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टुगेदर आर नोन एज इनपुट। डेटा और इंस्ट्रक्शंस जब हम अपने कंप्यूटर को देते हैं तो उसे हम कहते हैं इनपुट। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। अब हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हमारे लिए इनपुट देना बहुत आसान होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, और कीबोर्ड सबसे ज्यादा यूज करने जाने वाला इनपुट डिवाइस है, और सिमिलरली माउस भी, बिकॉज दे बोथ आर द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर गिवन बिलो। हमारे पास और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनको हम अभी देखेंगे। जैसे माउस हमने पढ़ा, माउस, कीबोर्ड, ये दोनों तो मेन पार्ट ही हो गए और इनपुट डिवाइसेस है। जॉयस्टिक और स्कैनर, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे लिए एज अ इनपुट डिवाइस हमारे को मदद करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग। की प्रोसेसिंग क्या होता है? वंस इनपुट इज गिवन टू द कंप्यूटर, सीपीयू स्टार्ट्स टेकिंग एक्शन ऑन दैट इनपुट। अब जैसे हमने इनपुट दे दिया अपने कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे, कमांड्स के बेसिस पे हमने इनपुट दे दिया। अब सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू कुछ एक्शंस परफॉर्म करेगा उस इनपुट के बेसिस पे। The action being done according to the commands are given to the computer is called processing. अब जो सीपीयू एक्शंस लेगा या चीजें क्रिएट करेगा कंप्यूटर के अंदर, वो उस सब को हम क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग कहेंगे। सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है बिकॉज इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सारी प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू ही हैंडल करता है, तो इसलिए हम इसको प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। We cannot see the work done by CPU during processing. अब CPU कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है हमारे कंप्यूटर के अंदर, क्या कर रहा है, वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एंड द लास्ट वन इज आउटपुट। द रिजल्ट और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज आउटपुट। जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, हमने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई, फिर कंप्यूटर जो हमें फीडबैक देता है या रिजल्ट देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। When CPU finishes processing on data result, it displayed on the monitor. जैसे CPU अपना काम खत्म कर लेता है, सारी प्रोसेसिंग कर लेता है, तो हमें वो आउटपुट कहाँ दिखता है? हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे हमें वो दिखता है। Some of the output devices are as follows. जैसे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है हमारे कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड कराने के लिए, ऐसे ही हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है जो यूजर को आउटपुट देते हैं। जैसे मॉनिटर, हमने पढ़ा कि जो भी चीजें प्रोसेस हुई वो हमें मॉनिटर पे दिख जाएगी। प्रिंटर, प्रिंटर से क्या होता है? प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिससे हमें हार्ड कॉपी पे अपना आउटपुट मिल जाता है। स्पीकर्स और हेडफोन्स, ये भी कुछ ऐसे आउटपुट डिवाइसेस है कि जो हमें हमारा आउटपुट देने में हेल्प करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज वन एक्टिविटी, फिल द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे हमारे पास डिवाइसेस के नेम्स हैं जिसमें हमारे पास मिसिंग लेटर्स हैं और हमें उन्हें फिल करना है। जैसे फर्स्ट में अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे बन सकता है जॉयस्टिक, JOYSTICK। जॉयस्टिक हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारा बन सकता है स्पीकर्स, SPEAKERS, स्पीकर्स। तो ऐसे ही हमारे को ये दोनों भी आप फिल करेंगे खुद से कि कौन सा यहाँ पे हमारे पास डिवाइस क्रिएट हो सकता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्विच ऑन योर कंप्यूटर। स्विच ऑन, हम अपने कंप्यूटर को कैसे खोलना चाहिए, क्या तरीका होता है, तो हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले स्विच ऑन द मेन पावर बटन। आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो हमारा जो मेन पावर बटन होता है हमें उसको ऑन करना है। स्टेप 2, स्विच ऑन द यूपीएस। हमारे पास एक यूपीएस प्रेजेंटेड होता है जिसके पास एक बटन है जिसको हमें मेन स्विच ऑन करने के बाद में ऑन करना है। थर्ड स्टेप, प्रेस द पावर बटन प्रेजेंट ऑन द सीपीयू जेंटली। अब हमारे पास सीपीयू पे जो पावर बटन है उसको जेंटली आराम से प्रेस करना है। एंड फोर्थ स्टेप, नाउ स्विच ऑन द मॉनिटर। अब हमारा जो मॉनिटर है वो स्विच ऑन करना है। तो ये हमारे 4 स्टेप्स होते हैं कि कैसे हमें अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करना चाहिए। आफ्टर दिस योर कंप्यूटर स्टार्ट्स बूटिंग प्रोसेस एंड डिस्प्ले विंडोज। अब जैसे
हमने अपना स्विच ऑन कर दिया, मॉनिटर स्क्रीन पे स्विच ऑन बटन कर दिया, तो उसके बाद में क्या होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगी, कुछ ऐसे राउंड राउंड हमारी स्क्रीन के ऊपर आएगा और हमें एक विंडो स्क्रीन दिखेगी, एक विंडो का सिंबल हमें शो होगा आफ्टर फिनिशिंग द बूटिंग। जैसे ये बूटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद में, और अब हम अपने कंप्यूटर पे कोई भी काम कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे शट डाउन योर कंप्यूटर। हमने ऑन तो कर लिया, अब हमें उसे ऑफ कैसे करना है। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क यू हैव टू शट डाउन योर कंप्यूटर। अपना काम करने के बाद में हमें अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार। हमारे पास टास्क बार, ये जो नीचे टास्क बार होता है, उसके ऊपर हमारे को एक स्टार्ट बटन गिवन होता है जिसपे हमें क्लिक करना है। क्लिक ऑन द पावर बटन, उसके बाद हमें पावर बटन पे क्लिक करना है। स्टेप 3 होता है सेलेक्ट शट डाउन ऑप्शन। सबसे पहले हमने क्या करा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, पावर बटन पे क्लिक करा, और फिर हमें वहां क्या मिल जाता है, शट डाउन बटन मिल जाता है, जिससे हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। नाउ स्टेप 4, नाउ स्विच ऑफ द मॉनिटर यूपीएस एंड द मेन पावर बटन। उसके बाद में हमें क्या करना है, अपने मॉनिटर यूपीएस और मेन पावर बटन को स्विच ऑफ कर देना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा चैप्टर था अबाउट कंप्यूटर्स कि कैसे हमें उसे ऑन करना है, ऑफ करना है, और क्या क्या हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। डू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस एंड revise the whole chapter. I will see you in your next video with the next chapter. Till then, take care and revise.